बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम राजसेन था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, हवेलियां थी, नौकर चाकर थे और बैंक खातों में बेहिसाब सोना चांदी था। एक दिन वह अपने लेखे जोखे में डूबा बैठा था। तभी उसके मन में चिंता ने दस्तक दी। उसने पाया कि जो धन उसने इकट्ठा किया है वो तो केवल उसके बेटे विवेक तक के लिए ही पर्याप्त है, लेकिन विवेक के बच्चे और फिर उनकी अगली पीढ़ियां। राजसेन की चिंता गहराने लगी। उसे लगने लगा कि अगर वो अभी से आने वाली 7 पीढ़ियों का प्रबंध नहीं करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वंशावली दरिद्रता में डूब जाए। उसकी नींद उड़ गई, चेहरा मुरझा गया। हर दिन यही चिंता उसे भीतर ही भीतर खोखला करने लगी। उन्हीं दिनों प्रसिद्ध संत अरण्यनाथ अपने शिष्यों के साथ उसी नगर में प्रवास पर आए। किसी ने राजसेन को सुझाव दिया कि यदि कोई उसकी चिंता को दूर कर सकता है तो वो अरण्यनाथ ही है। राजसेन ने सोचा, चलो एक बार उन्हें सुनते हैं, शायद कोई राह मिले। अगले दिन राजसेन अरण्यनाथ के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि आने वाली कई पीढ़ियां भी उसका उपभोग करें और फिर भी वो समाप्त न हो। अरण्यनाथ मुस्कुराए और बोले, ये संभव है, लेकिन पहले एक छोटा सा काम करो। नगर के बाहर जो कुटिया है उसमें रहने वाले हरिनारायण और उनकी बहू शांति के लिए आज के भोजन की सामग्री लेकर जाओ। राजसेन को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने अनाज, सब्जियां और फल से भरा एक थैला लिया और सीधे कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा हरिनारायण ध्यान में लीन थे और उनकी बहू शांति रसोई में कुछ बना रही थी। राजसेन ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं नगर का एक व्यापारी हूं और आपके परिवार के लिए भोजन की सामग्री लाया हूं। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन आज के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन है। राजसेन ने उत्तर दिया, तो इसे कल के लिए रख लो। शांति ने फिर कहा, हम कल के लिए संग्रह नहीं करते, हम रोज का भोजन रोज जुटाते हैं। राजसेन चौंक गया। वो सोच में पड़ गया कि कैसे ये लोग इतने शांत भाव से जीवन जी रहे हैं और मैं जो करोड़ों का स्वामी हूं भविष्य की चिंता में घुलता जा रहा हूं। अगली सुबह राजसेन फिर अरण्यनाथ के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं आप मुझे उस कुटिया में क्यों भेजना चाहते थे, लेकिन कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि चिंता होती क्या है। अरण्यनाथ ने कहा, चिंता वो सोच है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं से उपजी वो भावना है जो हमारे वर्तमान को खा जाती है। तुम उस बात को बार बार सोचते हो जिसे तुम बदल नहीं सकते। ये कोई समाधान नहीं देता, सिर्फ दुख देता है। राजसेन ने पूछा, तो क्या हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? अरण्यनाथ बोले, विचार और चिंता में अंतर है। जब तुम समाधान की दिशा में सोचते हो वो चिंतन है, लेकिन जब बार बार बिना हल के सोचते हो वो चिंता है। चिंता तुम्हारे दिमाग को एक सुरंग की तरह घेर लेती है जिसमें घुप अंधेरा होता है, लेकिन उस सुरंग के अंत में प्रकाश होता है। वो आशा है, समाधान है। उन्होंने आगे कहा, जीवन वर्तमान का नाम है, बीते कल का नाम है पश्चाताप और आने वाले कल का नाम है कल्पना। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम अपने ही जीवन के स्वामी बन जाते हो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन जो पल अभी है वही तुम्हारा असली जीवन है। राजसेन ने कहा, गुरुदेव, बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन चिंता तो अपने आप होने लगती है, क्या करें? अरण्यनाथ ने उत्तर दिया, चिंता स्वाभाविक है, लेकिन उसे चिंतन में बदलना हमारा काम है। सोचो कि इस पल को कैसे सार्थक बना सकते हो, कैसे अपने भीतर की ऊर्जा से कुछ सकारात्मक कर सकते हो। याद रखो, चिंता इंसान को उसकी चिता तक पहुंचा देती है, लेकिन चिंतन उसे कुंदन बना देता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, जब तुम किसी अंधेरी सुरंग में फंस जाते हो तो वहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ते रहना। रोशनी उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। वैसे ही जीवन में जब कभी चिंता और उदासी की काली छाया छा जाए तब रुकना मत, बस चलते रहो, प्रयत्न करते रहो, समाधान खुद ब खुद मिलेगा। राजसेन की आंखों में अब आशा का प्रकाश था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि चिंता जीवन का समाधान नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। समाधान चिंतन से मिलता है और शांति वर्तमान में जीने से। अगर हम हर दिन को पूर्णता से जीना सीख जाएं, तो भविष्य भी स्वतः सुंदर हो जाएगा।
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन को गहराई से समझाने वाले विचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यू बीइंग के साथ। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर पल अमूल्य है और आप उसे कैसे जीते हैं यही तय करता है आपका भविष्य।